हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10 की मैथमेटिक्स में जो मैंने स्टार्ट किया था सिक्स लेसन था त्रिभुज की दो थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम की विलोम, यानी कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय आप लोगों को हम बता चुके हैं, सिद्ध करवा चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय है। आज उसी के आगे थ्योरम नंबर 3, प्रमेय नंबर 3 हम आप लोगों को सिद्ध करके बताएंगे। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है, यानी कि जितनी थ्योरम्स यहाँ पे आपको बताएंगे बोर्ड में जरूर ये पूछी गई है और पूछी जा भी सकती है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ये थ्योरम जो प्रमेय है पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगी, कभी रटना नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या है? दिया गया है कि, यानी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, यदि दो त्रिभुजों के संगत यहाँ पे संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ गए? यानी दिया क्या गया है? दिया गया कि दो त्रिभुज के संगत कोण समान है, ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो हमें सिद्ध करके लाना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये हमें सिद्ध करके लाना है। क्लियर? हमें आशा है कि आप लोग स्टेटमेंट जो थ्योरम दी गई है, स्टेटमेंट कथन दिया गया, वो अच्छे से समझ गए होंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमें, यहाँ पे हमने मान लिया कि माना दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। क्लियर? उसके बाद फिर क्वेश्चन में, यानी कि कथन में कहा गया संगत कोण समान है। संगत कोण समान का मतलब ये वाला जो कोण एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है। फिर उसके बाद एंगल बी ई के बराबर है। फिर एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के बराबर है। ये इतना दिया गया। फिर उसके बाद आगे दिया गया संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अर्थात ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये हमें, ठीक है, दिया गया। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये प्रूव करके लाना है। तो दिया है, हमें लिखेंगे कि दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ हैं। क्लियर? यानी दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ हैं। और उसके बाद इसमें क्या दिया गया? इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, अर्थात यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी कामा एंगल बी इक्वल टू किसके? एंगल ई के। फिर आगे तथा एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के बराबर है। इतनी बात समझ आ गई? अब इसके बाद फिर आगे दिया गया है इनकी भुजाएं जो है, ठीक है, यानी कि समानुपाती सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समानुपाती सिद्ध करना। फिर सिद्ध करना कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। तो सिद्ध करना में अगली हेडिंग आएगी सिद्ध करना। सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है? इनकी भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपातिक होती। ये हमें सिद्ध करना, अर्थात ए बी अपॉन डी दिस इज इक्वल टू ए सी, इसकी संगत भुजा डी एफ इक्वल टू बी सी अपान संगत भुजा क्या है? ई एफ। ये सिद्ध करके लाना है। फिर बाद में दिखाना कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने रचना कर लिया
रचना किया है यहाँ पे एक भुजा भुजा AB और AC पर, भुजा AB और AC पर दो बिंदु लिया P और Q और दोनों को हमने मिला दिया। क्लियर? तो लिखेंगे रचना में त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु, कौन कौन से हैं दो बिंदु P और Q हैं। दो बिंदु यहाँ पे दो बिंदु P और Q, दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि, यानी कि ये दो बिंदु इस प्रकार हैं कि AP इक्वल टू किसके, मैंने नेट किया D के, तथा फिर आगे AQ इक्वल टू किसके, DF। यानी ये रचना हमने इतनी की कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार लिया, यानी कि इस प्रकार लिया कि AP इक्वल टू D, AQ इक्वल टू DF है, तथा PQ को मिलाया। PQ को क्या कर दिया, PQ को मिलाया। क्लियर? अब इसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है उपपत्ति। अगली हेडिंग उपपत्ति। अब देखिए यहाँ पे उपपत्ति में नेक्स्ट हेडिंग उपपत्ति। अब उपपत्ति में यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? देखिए जो स्टार्टिंग में हमारे त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज ABC और DEF, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पहला त्रिभुज APQ और DEF, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज इसमें त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में। अब इन दोनों त्रिभुजों में पहली चीज बराबर यहाँ पे बताइए क्या है, AP इक्वल टू DE। ये रचना से, यानी मैंने लेट किया था कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। फिर इसके बाद बताइए अगला पॉइंट इसके संगत कोण क्या है, बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं एंगल A दिस इज इक्वल टू एंगल किसके, D के, ठीक है। ये दिया गया था, ये क्या है, दिया है। तो दो चीजें यहाँ पे क्या गई, बराबर। और उसके बाद देखिए तीसरी चीज और हमने रचना में क्या लिया था, AQ बराबर DF। इसी त्रिभुज में AQ बराबर DF, यहाँ पे AQ इक्वल टू किसके, DF के। अब देखिए यहाँ पे कि इसी त्रिभुज में AP इक्वल टू किसके, DE और AQ इक्वल टू DF, और इनके बीच का कोण क्या है, बराबर है। अर्थात यहाँ पे दोनों त्रिभुज APQ और DEF क्या होगा, समरूप होगा, यस AS समरूपता से, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल APQ समरूप त्रिभुज का साइन लगाएंगे DEF पे, ठीक है। क्यों समरूप होगा, यस AS, ठीक है, यस AS साइड एंगल साइड से। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। इसके बाद में देखिए जब ये इक्वल है, यानी कि समरूप हमने दिखा दिया, तो इट मींस यहाँ पे ये वाला एंगल जो P वाला एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये E के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A, ध्यान दीजिएगा एंगल APQ इक्वल टू एंगल E के। ये कैसे आया, ये है C
ये हमें दिया है, ठीक है, ये दिया है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इतना। अब देखिए इसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि therefore एंगल APQ दिस इज इक्वल टू एंगल BK, या पूरा नाम लिखे तो ABC हो जाएगा, ठीक है, ABCK। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी ना, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला एंगल इस वाले B वाले कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। अकॉर्डिंग टू CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब ये कोण ये बराबर, तो इसका मतलब PQ समांतर किसके होगा, BC के होगा, तभी तो बोथ एंगल आर इक्वल। परंतु संगत कोण है, परंतु ये क्या है, संगत कोण है, परंतु ये संगत कोण है, संगत कोण है। therefore PQ समांतर किसके, BC, PQ समांतर क्या हो जाएगा, BC के ये त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में बताइए, ABC में, त्रिभुज ABC में हो जाएगा PQ समांतर BC के, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ा था, अगर ये भुजा इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा, AP अपान BP इक्वल टू AP अपान QC के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे थेल्स प्रमेय से आगे लिखेंगे, थेल्स प्रमेय थी कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अगर कोई खींची जाती है, तो जो भुजा खींची जाती है उन भुजाओं को जिन बिंदुओं पे काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमने आपको बताया था थेल्स प्रमेय में, यानी प्रमेय नंबर 1 में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये PQ इसके क्या हो गई, BC के समांतर हो गई, therefore थेल्स प्रमेय से, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे AP अपान BP इक्वल टू AQ अपान QC के, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कैसे आया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब इसी को जरा इन्वर्स कर दीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, अगर इसको PB है यहाँ पे PB, तो ये आएगा PB, इन्वर्स करेंगे तो PB अपान AP इक्वल टू QC अपान AQ आ जाएगा। अब बोथ साइड इसमें आप लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर दोनों पक्षों में एक हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे PB अपान AP प्लस 1 दिस इज इक्वल टू QC अपान AQ प्लस 1। अब एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा PB प्लस AP अपान AP इक्वल टू, फिर यहाँ पे QC प्लस AQ अपान कितना आएगा, AQ। अब जरा चित्र से देखिए, फिगर में PB यानी ये भुजा और प्लस ये भुजा कितनी भुजा के बराबर है, AB के बराबर, तो इसकी जगह पे AB रख सकते हैं। इसी प्रकार QC या CQ और प्लस AQ करेंगे तो कितना आएगा, AC आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा AB अपान AP इक्वल टू, ये आएगा हमारा कितना, AC अपान AQ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा, क्या ये। अब इसके बाद देखिए, यानी कि रचना से ये AP जो है किसके बराबर, DE के बराबर है, AP किसके बराबर है, DE के बराबर है, और AQ किसके बराबर हमने माना है, DF के बराबर माना है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, सिंस AP इक्वल टू DE के DE तथा AQ मैंने माना था DF के बराबर, DF के, तो therefore
तो ये आ जाएगा हमारा, यानी यहीं पे रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे तो रखने पर ये हमें मिलेगा, रखने पर हमें मिल जाएगा, देखिए इसमें रख दीजिए तो जो रखेंगे तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? समीकरण 1 आ जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा ए बी अपान कितना डी, ए बी अपान कितना डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, समीकरण 1 हो गया। अब हम देखिए पहले ही इसके पहले सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध किया था? यानी कि पहले ही सिद्ध किया जा चुका है, बता चुके हैं, ठीक है। सी ए अपान किसके? डी एफ के। सी ए अपान क्या है बताओ? सी ए अपान डी एफ है, तो सी ए अपान डी एफ इक्वल टू, ठीक है, सी ए अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ये बी है, बी सी अपान डी एफ, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ है, ठीक है, चाहे सी ए लिखिए या ए सी लिखिए बात हुई, और बी सी अपान डी एफ। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ए बी अपान क्या हो जाएगा? ए बी अपान डी इक्वल टू, फिर यहाँ पे ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। यही हमें सिद्ध करना था, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये हमें प्रूव करना था, यही हमारी थ्योरम थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूव होती है। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे।